इसराइल ने यूएसए के साथ एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम खेला है और लगता है दुनिया काफी हद तक इसे मिस कर रही है क्योंकि ये सिर्फ एक ईरान के खिलाफ वॉर नहीं है, ये एक टाइमिंग का गेम है और जियोपॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो व्हाई इसराइल जस्ट चूज द वॉर एट दिस मोमेंट। सबसे बड़ा सवाल है कि इसराइल ने अभी एस्केलेशन क्यों किया, इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया। इसका जवाब है मिलिट्री से ज्यादा पॉलिटिक्स में छुपा हुआ है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर जानते हैं कि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में यूएस सपोर्ट सबसे पावरफुल शील्ड होता है और यूएस पॉलिटिक्स में इसराइल का सबसे स्ट्रांग सपोर्टर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है राइट नाउ। इसलिए कैलकुलेशन सिंपल हो सकता है। अगर कोई मूवमेंट है जब यूएस बैकिंग सबसे स्ट्रांग हो सकता है तो वो अभी है, जब ट्रंप इज इन पावर। तो जियोपॉलिटिक्स में अपॉर्चुनिटी विंडो पर चलती है। ईरान इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर और इसराइल एक चीज क्लियरली समझता है कि ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन कैपेबिलिटी है वो दिन प्रतिदिन ग्रो कर रहे हैं और अगर और ज्यादा वेट किया तो ईरान और पावरफुल हो जाएगा, अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसिस और सिक्योर हो जाएंगे और फ्यूचर में ईरान को कंटेन करना और मुश्किल हो जाएगा। बट ईरान इज नॉट इराक। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है, ईरान इराक नहीं है, ईरान सीरिया भी नहीं है। ईरान एक पावरफुल रीजनल स्टेट है जिसके पास पता क्या है, डीप मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, रीजनल प्रॉक्सी के नेटवर्क से, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और यहां से दुनिया का 20 से 30% ऑयल सप्लाई होता है। इफ गल्फ नेशन जो है आसपास वो डीप स्टेबलाइज हो जाते हैं तो वर्ल्ड को कहीं ना कहीं फील होता है एक वर्ल्ड वॉर का। तो ऑब्वियसली अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा एस्केलेट होता है तो गल्फ नेशन से भी बाहर जा सकता है और अगर गल्फ अनस्टेबल होता है ना तो सबसे पहला इंपैक्ट आता है ग्लोबल ऑयल मार्केट्स पे। ऑयल प्राइसेस स्पाइक करते हैं और इंश्योरेंस के प्रीमियम तो बढ़ते जाते हैं जिससे ग्लोबल इन्फ्लेशन का जो फियर है ना वो राइज करता है। और हिस्ट्री भी एक इंपॉर्टेंट लेसन देती है कि भैया वर्ल्ड वॉर टू भी एक दिन स्टार्ट नहीं हुआ था, वो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था। पहले रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हुए छोटे छोटे, फिर अलायंस बने और पावर ब्लॉक्स फॉर्म हुए और आज भी कुछ सिमिलर सा पैटर्न दिख रहा है। इसलिए लोग सोच रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसा सिनेरियो है। लेकिन ईरान इज क्लोजर टू रशिया और चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशन है उसके, और दूसरी साइड पर यूएस ओपनली सपोर्ट करता है इसराइल को। अभी वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं है लेकिन एक रीजनल वॉर है, बेसिकली कह सकते हैं कि अरब वॉर। तो पूरी दुनिया थोड़ा हीट फील करेगी। इसराइल का कैलकुलेशन है कि स्ट्राइक वाइल द यूएस सपोर्ट इज स्ट्रॉन्गेस्ट और ईरान को मिलिट्री अनटचेबल बनने से पहले ही स्टॉप कर लो। ईरान का कैलकुलेशन क्या है कि डायरेक्ट नेवल अवॉइड करो, ही नोज, और मिसाइल प्रॉक्सीज से करो, प्रेशर क्रिएट करो, इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ाओ इन अरब नेशंस पे। सो जो प्रेशर बनाए यूएसए पे